हो गया। चलो देखो, ध्यान रखना क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि टेंस का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, जो आप पढ़ चुके हैं। अगर टेंस का ध्यान नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ना वॉइस कर पाएंगे ना ही नरेशन कर पाएंगे, दोनों में आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में टेंस का क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है। देखिए वॉइस क्या है, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच एक्सप्रेस वेदर समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड टू द सब्जेक्ट। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कमल है, अरे एक्टिव सेंटेंस है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, टेंस वगैरह में पढ़े तो हम क्या पढ़ते हैं, एक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्टिव। कि कमल इज़ ईटिंग मैंगो, मतलब क्या है, कमल क्या खा रहा है, आम खा रहा है। कमल क्या खा रहा है, आम खा रहा है। अब इसमें क्या हुआ है कि जब इसका पैसिव हम बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए क्या है, इसको क्या कहते हैं, कमल को, कमल को कहेंगे सब्जेक्ट, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। इज क्या है, तो याद रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ईटिंग क्या है, तो ये है मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। तो जब भी एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो देखो मैंगो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। याद रखना, कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो मेन वर्ब होता है ना, उसका याद रखिएगा हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म। हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। इन हाउ, कैसे भी किसी भी केस में क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज होता है जब भी किसी भी एक्टिव का यदि हम पैसिव बनाएंगे तो। हेल्पिंग वर्ब, देखिए टेंस के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, टेंस इज नेवर चेंज इन द वॉइस, यानी वॉइस में कभी भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप ऐसा बोला उसने कि इज का वाज हो जाएगा, नहीं, ऐसा होता है नरेशन में। नरेशन में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे सिर्फ देखिए जो वर्ब है उसका तो पास्ट हो रहा है, यानी कि थर्ड तो बन रहा है, लेकिन टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इज है तो यहाँ पे इज लगा, अगर मैंगोज होता तो यहाँ पे इज के जगह पे क्या हो जाता, आर हो जाता। जरूर नहीं कि इज ही लगा है, इस वजह से इज नहीं लगा, लेकिन हाँ टेंस चूँकि प्रेजेंट का है तो इस वजह से इज आर एम में से कोई यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये क्या लगेगा, इज। अगर ये मैंगोज हो जाए तो यहाँ क्या लगता, आर लगता। और अगर ईटिंग हो, ध्यान रखना किसी भी एक्टिव वॉइस टेंस में अगर आईएनजी लगा है तो उसके आईएनजी जैसे ही लगा, आप ध्यान रखिएगा कि उसके साथ क्या आएगा, बीइंग, किसी भी केस में आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब देखिए इसको पढ़िए, हिंदी में क्या कहेंगे, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय कमल। आम किसके द्वारा खाया गया, तो कोमल के द्वारा खाया गया। बात वही है, बस इसको क्या कहा गया, पैसिव तरीके से कहा गया, घुमा के। दूसरे एक डायरेक्ट कह दिया, और इसको क्या कह रहा है कि इसको बात को घुमा कर रहा है, किसके द्वारा खाया गया, तो। और एक बाई कंजंक्शन का यूज होता है, कब, जब भी पैसिव बनाएंगे तो कि एक बाई कंजंक्शन जिसकी पहचान होती है कि कोई भी टेंस देख के अगर आप पहचानेंगे तो उसमें बाई बहुत मदद करता है कि आप बता पाएँ कि एक्टिव टेंस है कि पैसिव टेंस है। ठीक है। चलिए अगला अगर हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो एक एक चीज़ देखते हैं। पहला हेडिंग डालिए हाउ टू चेंज। अभी तक जो पढ़े हैं तो सिर्फ डेफिनेशन था कि वॉइस होता क्या, लिखिए हाउ टू चेंज। हाउ टू चेंज, यानी जब भी हम पैसिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप देखिए क्या क्या होता है, एक टेंस में क्या होता है, तो एक टेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मैंने वर्ब लिखा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, ये नहीं, वर्ब में दो टाइप्स होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग ही जाएगा, लेकिन देखिए पहला काम क्या करेंगे हाउ टू चेंज में कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ब का क्या बताया हूँ कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, ऑलवेज थर्ड फॉर्म। कोई भी यहाँ पे वर्ब हो, कोई भी, मैंने V1 V2 V3 कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे वर्ब कोई भी हो, इसका ऑलवेज फॉर्म कैसा चेंज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और याद रखिएगा बी में हेल्पिंग वर्ब के लिए, क्योंकि बी का कभी यूज़ होता है कभी नहीं होता है। तो बी मतलब क्या होता है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये सभी क्या होता है। जैसे साइड में लिखना होता है लिख लीजिए बी का मतलब रियल में होता क्या है, तो बी मतलब क्या होता है, तो इज,
आर एम was, were, has, have, had, can, could, may, might, ये सभी क्या हैं? एक्सेट्रा। इन्हीं को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। बी फॉर्म की अगर इज होगा, अगर ये टेंस में है ऊपर एक्टिव में, तो इन्हीं में से कोई एक होगा। प्रेजेंट टेंस का, पास्ट का होगा तो इन्हीं में से कोई होगा। यानी कि बी का फॉर्म यहाँ पे यदि वर्ब हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे, उसी टेंस के अकॉर्डिंग। इसके फॉर्म को चेंज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब ही वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म को चेंज करेंगे। टेंस को कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो देखिए, ही गोज़ टू मार्केट, क्या हुआ है? ही गोज़ टू मार्केट। अगर इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, ही गोज़ टू मार्केट हेल्पिंग वर्ब आया है? ही गोज़ टू मार्केट हेल्पिंग वर्ब आया कहीं? तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर ही इज़ गोइंग टू मार्केट हो जाए, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, इस केस में क्या करेंगे? तो देखिए आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। लेकिन इस केस में एक दूसरा वाला केस भी क्या है कि ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इसका क्या करेंगे? तो इसी के लिए बी का फॉर्म रखेंगे कि बी यानी इज है तो इज लिखेंगे। अगर ये प्लूरल ना होना चाहिए सब्जेक्ट के कारण, वरना आर हो सकता है, एम हो सकता है, लेकिन हाँ प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्रेजेंट। बी का फॉर्म हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आईएनजी हो क्या बनाएंगे? आईएनजी हो तो बीइंग लगाना कंपलसरी है। कभी भी बीइंग आईएनजी का फॉर्मेट हो तो बीइंग लगाना, ठीक है। चलिए अगला हेड डालिए, ये चीज़ अगला हेड डालिए, फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी, क्या क्या फॉर्म है, कैसे चेंज करेंगे? ध्यान रखिएगा, फॉर्म में चेंज करते टाइम ध्यान रखिएगा। पहला, अगर टेंस किस में हो? प्रेजेंट। जब टेंस किसका हो? एक्टिव। देखिए इसीलिए बोला हूँ कि टेंस पहले इसलिए पढ़ा कि आप पहचान पाएँ कि कोई भी एक्टिव अगर टेंस आया है एक्टिव वाइस तो किस टेंस का है। जब तक आप टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे आप वाइस नहीं बना पाएंगे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो यानी इंडेफिनिट टेंस हो किसी का पर प्रेजेंट का, तो इज आर एम किसका यूज करेंगे? इज आर एम, और ये और क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बी का फॉर्मेट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, क्या हो? ध्यान रखिएगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो वाज और वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही है मेन वर्ब के लिए। क्लियर है? ठीक है। आगे, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, क्या हो? तो किसका यूज करेंगे बताइए? अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो बी का फॉर्म यानी बी यानी विल शैल, कोई भी बी लिख दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसमें भी होगा फ्यूचर उसके लिए बी, यानी बी का मतलब क्या? देखिए यहाँ पे छूट गया है, विल शैल भी आता है। क्या आता है? विल शैल भी बी के फॉर्म में आता है। यहाँ लिखे रहिएगा कि बी के फॉर्म में क्या क्या आते हैं, विल शैल भी आता है, ठीक है। अब अगर मान कर चलिए, अरे करिए अगला, कॉन्टिन्यूअस, किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो, अब कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा क्या बताया हूँ, क्या यूज़ होगा? आईएनजी लगा होगा तो क्या यूज़ होगा? बीइंग प्लस वर्ब का कौन फॉर्म? थर्ड फॉर्म।
अगर किसी का परफेक्ट टेंस हो, लाइट, ठीक है, किसी का क्या हो, किसी का परफेक्ट टेंस हो, इस केस में क्या यूज करते हैं, तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस 5 चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, चलिए करिए, इसको पहले नोट करिए फिर बताता हूँ। देखिए, ध्यान रखो, ये क्यों लिखा हूँ। पहली बात कि जब जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आते हों वहाँ का तो आपको पता है कि बी का फॉर्म चेंज कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ही गोज टू मार्केट, ही बताया हूँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आया है, उस केस में बी का फॉर्म क्या रखेंगे, इज़, आर, एम में से कोई एक और वर्ब का थर्ड फॉर्म। किस केस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। पास्ट में भी ही वेंट टू मार्केट, पास्ट टेंस है, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, तो यहाँ पे अगर पास्ट टेंस हो तो क्या होगा, वाज और वर्ब का यूज़ होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट बी का फॉर्म होगा, बी का मतलब विल, शैल लिख सकते हैं यहाँ पे, विल और शैल, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, किसी का कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, कोई काम जारी हो, यह जा रहा है, वह खा रहा है, वह चल रहा है क्या हो रहा है, वो काम इन प्रोसेस हो, तो उसमें आईएनजी का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, आईएनजी। जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस मिले आईएनजी का यूज़ हुआ हो तो ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके किसका यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का तो यूज़ करना ही करना है, बीइंग का यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर टेंस परफेक्ट टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट का हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का हो, परफेक्ट टेंस का हो तो क्या लगेंगे, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, तो हैज़ है आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही, लेकिन बीन पर प्लस क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना नोट किए रहेगा, बाकी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। अगला लिखिए, चेंजेज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कैसे चेंज करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है टेंस बनाने से पहले। देखिए, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, लेकिन उसके नाम चेंज होते हैं। यानी जैसे मान लिखिए कि अगर ही है तो ही का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ष से वर्षा चलता है, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। और हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। सी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम। लिखिए, दे का देम, इट का इट। याद रखिएगा दोनों साइड चेंज होता है, वर्ष से वर्षा होता है। ही का हिम, और हिम का क्या हो जाएगा, ही। ही का हिम होगा तो हिम का आप सब्जेक्ट बनाते टाइम क्या हो जाएगा, ही।
सी का हर का सी, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, इट का इट। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ देख ली हमने देखा पहला कि हाउ टू चेंज में कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म। दूसरा हमने देखा कि बी के फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग बी के फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें क्या यूज़ होगा, तो इज आर एम के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हटा दीजिए, क्योंकि उसमें जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उस केस में बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आर एम में जाएगा, मतलब बी कौन सा यूज होगा, तो इज आर एम यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट वाज और वर्ब का यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की तो क्या यूज होगा, तो विल और शैल, यानी बी का फॉर्म यूज होगा प्लस क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीन तो इंडेफिनिट का हो गया। अगर कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो तो क्या यूज होगा, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अपना हेल्पिंग वर्ब तो अपने अकॉर्डिंग लेगा हो, लेकिन बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट किसी का भी हो तो हेल्पिंग वर्ब तो अपना लेगा ही लेगा, बी का फॉर्म में क्या यूज करेंगे, तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दो चीज़। तीसरा हमको क्या बदलना होता है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब करते हैं तो आई है तो मी बनता है, यानी सब्जेक्ट का चीज़ जब ऑब्जेक्ट जब ले जाएंगे तो उसके फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे उसके फॉर्मेशन, तो आई का मी, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, आवर का अस, यू का यू। चलिए अगला आप देखिए क्या ध्यान रखना है, एक नोट पॉइंट लिखिए नोट पॉइंट, कुछ चीज़ें लिखिए। पहला लिखिए, पहला नोट पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, तो टेंस इज नेवर चेंज्ड। लिखिए टेंस इज नेवर चेंज। मतलब किसी भी कंडीशन में टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे मिक्स कर देते हैं, नरेशन का रूल वॉइस में लगा देते हैं, तो वो गलती मत करिएगा, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड आर नॉट यूज्ड in passive form. Do, does, did are not used in passive form. दूसरा, only transitive verb, only transitive verb verbs have passive। देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, ये समझने वाली बात है कि ट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए क्या क्या चीज़ कि टेंस को चेंज नहीं करना है, बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि टेंस को नोट पॉइंट में इसलिए लेकर, ये गलती कभी मत करेगा। दूसरा क्या करना है कि डू, डज, डिड। अब डू, डज, डिड कहाँ आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज आता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि क्या करना है, इज आर एम का यूज़ करना है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, उसके लिए बता दिया क्या करना है, तो वाज और वर का इस्तेमाल करना है, तो इनका यूज़ नहीं करना है। दूसरा, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब है पैसिव फॉर्म, यानी किसका पैसिव बनेगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। किसका होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे क्या देता हूँ एग्जांपल ले लीजिए, तो मान लीजिए कि ट्रांजिटिव इन ट्रांजिट सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया पढ़े हिंदी में क्या होता है, क्या लगा के कर्म करते हैं, क्या लगाने से अगर उत्तर मिलता है,
तो पता चलता है कि हाँ कम। जैसे वह बाजार जा रहा है, देखो जैसे मान लीजिए एक हो गया ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग, ये भी एक टेंसेंस है। क्या है? वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जवाब मिल रहा है? नहीं। इसका आप कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। जब तक ऑब्जेक्ट ना हो तब तक, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हम वॉइस में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग कहाँ? टू मार्केट, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव फॉर्म। ठीक है, कि जवाब मिल रहा हो, कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। इसका क्या बनाएंगे? तो ऐसे टेंस का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। पैसिव टेंस कैसा होना चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका क्या बनेगा? पैसिव बनेगा, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। चलिए तो बताइए क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना है। मिटाएं सारा कुछ। चलिए जी तो ध्यान रखिएगा, बस इतना ही होता है वॉइस में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखना नहीं होता है। एक बार ध्यान सुनिएगा क्या क्या है। आखिरी बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पल कराने से पहले किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहला चीज़, कॉपी बंद करिए, दिमाग काम करेगा। ठीक है, मिलाएंगे काम नहीं करेगा, ध्यान सुनिए। पहला चीज़ कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। एक चीज़ का ध्यान। दूसरा क्या ध्यान रखना है? तो बी के फॉर्म को चेंज ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो किस में चेंज करेंगे? उसका बी का फॉर्म कौन सा यूज होगा? तो इज़, आर, एम का यूज होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान पाओगे ना? ठीक है। यदि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वाज और वर का यूज़ करेंगे जो कि बी के फॉर्म में आएंगे, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आंख बंद करके लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड तो पहले ही बता दिया। दूसरा चीज़ फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल सेल वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस, चाहे जिसका भी हो, क्या यूज़ करेंगे? मैंने कहीं नहीं बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस यानी आईएनजी आया हो, उस केस में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी हेल्पिंग वर्ब अपने अकॉर्डिंग हो तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा चीज़, अगर परफेक्ट किसी का भी हो, हेल्पिंग में तो आएगा ही आएगा, जो आएगा उसको नहीं बताया हूँ। क्या होगा? जो कंपलसरी है, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका हो गया बी के फॉर्म को चेंज करना। तीसरा प्रोनाउन का ध्यान हो गया कि ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, आवर का अस, यू का यू, और आई का मी। हटाइए। अब ये तो हमारा हो गया कि इतने रिसोर्स हैं, इसको लेके चलना है। और ध्यान क्या रखने हैं नोट पॉइंट में? तो टेंस को कभी चेंज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, नरेशन में टेंस चेंज होता है, वॉइस में नहीं। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? तो डू, डज, डिड को कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उसी के जगह पे ईज, आर, एम और वाज का यूज़ कर रहे थे। ठीक है। तीसरा फॉर्म, टेंस बनाते टाइम, वॉइस में पैसिव बनाते टाइम देख लेना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, यानी ऑब्जेक्ट आया भी है कि ज़बरदस्ती का बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इम्परेटिव में आता है। इम्परेटिव में आपको वॉइस देखिएगा आएगा तो वहाँ पे चीज़ें दूसरी हो जाएंगी बात। चलिए पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, ही sang ए सॉन्ग। अब एग्जाम्पल करते हैं। ही sang ए सॉन्ग। ध्यान से देखिएगा, टेंस जब तक नहीं पहचान पाओगे गलतियां करोगे। हाँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पहले बना लीजिए। पहले तो आपको बनाने से पहले ये ध्यान रखना होगा कौन सा टेंस है। ही sang ए सॉन्ग, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया हुआ है जो कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आता है और किसी में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चलिए
अब आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के क्या करते हो, हटाइए। पहले तो आपको आंख बंद करके करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। सॉन्ग को सब्जेक्ट बना लें। अच्छा, ही को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्लियर है। दो चीज। तीसरा आपको क्या चीज़ याद रखना है, इसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो पहला स्टेप बाय स्टेप जो पढ़े हैं उसी तरह से पहले हमने स्टेप क्या पढ़ा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जहाँ भी लगाना है लगा देते हैं, ये बस सिखा रहे हैं, वैसे तब मत करिएगा। संग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। मैंने बोला पहला कंडीशन हमारा फुलफिल कर लिया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब रूल पे जाते हैं, बी का फॉर्म जब चेंज करते हैं तो उस केस में पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या करते हैं, वाज लगाते हैं। तो संग क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, वाज की वर्ब, वाज। सॉन्ग वाज संग। नोट पॉइंट में एक चीज़ लिखवाना भूल गया था कि एक और चीज़ है, यूज बाई कंजंक्शन। एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, नोट पॉइंट जो लिखवाया था आप लिख लीजिए कि एक बाई कंजंक्शन का यूज करते हैं, वो छूट गया था। संग वाज, सॉन्ग वाज संग किसके द्वारा, तो बाई कंजंक्शन का यूज, बाई हिम। देखिए यहाँ पे वाज आया है, क्यों आया है, मुझे टेंशन बस ये चीज़ है कि यहाँ पे क्लियर करना है क्यों आया है, वाज को क्यों लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना, तो ठीक है, ए सॉन्ग कर लीजिए, ए सॉन्ग है एक साथ आया है, ठीक है। तो ये सॉन्ग वाज संग बाई हिम, समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है उसके लिए हम किसका यूज़ किए हैं, वाज का, और बाई कंजंक्शन का यूज़ होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छे से पढ़ोगे तो फिर कभी वॉइस में दिक्कत नहीं होगी, वरना पढ़ तो तुम आज तक इंटर के बाद से अब तक भी रहे हो इंग्लिश, ऐसा थोड़ी कि पहली बार आके पढ़ रहे हो। देखो इसको जमाई आने लगी। ही डज नॉट हेल्प अदर, ही डज नॉट हेल्प अदर, ही डज नॉट हेल्प अदर्स। चलो बनाओ। टेंस पहचानो, आगे बढ़ो। बताओ मिथिलेश, बनाओ अब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। हाँ, तो देखो तो ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्प ऑब्जेक्ट है, हेल्प तो अदर्स, आगे तो चूंकि ये अदर्स है और प्रेजेंट इनविटेंस है तो इज आर एम। बी का फॉर्म क्या आएगा, इज आर एम, तो इसके लिए इज आएगा कि एम आएगा, क्या रहेगा, तो आर। क्या डज का यूज होगा, तो वाइस में डज का यूज नहीं करते। निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, क्योंकि टेंस को चेंज नहीं करना है। निगेटिव है तो निगेटिव में रखेंगे, और अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है। अगर एक्टिव प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में रखेंगे, एक्टिव पास्ट में तो पैसिव पास्ट में रखेंगे, एक्टिव यदि फ्यूचर में है तो पैसिव किस में रखेंगे, फ्यूचर में। तो अदर्स आर नॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, और बाई कंजंक्शन का यूज करेंगे, बाई किस क्या होगा, हिम, ठीक है। समझ में आ रहा है टेंस की जरूरत कहाँ पड़ रही है। टेंस की ज़रूरत इसीलिए आपको पहले क्लास में टेंस पढ़ा था और सिर्फ बताया था कि टेंस को पहचानते कैसे हैं, ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आप कर पाएंगे इजी में, ठीक है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अगला लिखिए, दे ऑलवेज मेक अ नॉइज इन द क्लास।
दे ऑलवेज मेक ए नॉइज, दे ऑलवेज मेक ए नॉइज, दे ऑलवेज मेक ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। बनाइए। चल रहा जी, देखना। बनाओ जल्दी। मेड ए नॉइज, मेक ए नॉइज का थर्ड फॉर्म होगा मेड ए नॉइज। द क्लास, हाँ, In the class are not made a noise by them. इन द क्लास। और कोई? The class are always make the noise by them. द क्लास कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो वाज कहाँ आएगा? टेंस को चेंज थोड़ी करेंगे, क्या कहेंगे? द क्लास। देखिए नॉइज से भी उठा सकते हैं, द क्लास। आगे आर की इज, क्यों? क्लास क्या है? ठीक है। द क्लास आर क्या? मेक के नॉइज का क्या हो जाएगा? मेड ए नॉइज। द क्लास आर मेड ए नॉइज ऑलवेज बाई देखा देम। द क्लास आर मेड ए नॉइज ऑलवेज बाई देम, या मेड ए नॉइज बाई देम ऑलवेज भी कर सकते हो। ठीक है। इन द क्लास आर मेड ए नॉइज ऑलवेज बाई देम। ठीक है। या बना सकते हो ए नॉइज इज ऑलवेज मेड इन द क्लास, ऑलवेज मेड इन द क्लास बाई देम। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। हाँ, इसको उठा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट उठाए और नॉइज के लिए इज ऑलवेज। ठीक है, मेक का मेड इन द क्लास किसके द्वारा? तो बाई देम। चलिए अगला सेंटेंस लिखिए। वी हैव सॉल्व्ड दिस पजल, वी हैव सॉल्व्ड, वी हैव सॉल्व दिस पजल। ठीक है, दिस वी हैव सॉल्व दिस, क्या लिखा हूँ? वी हैव सॉल्व दिस पजल।
हाँ ठीक है। क्या है? PAZZLE पजल, ठीक है, बनाइए। This puzzle has been solved by us. क्या? This puzzle has been solved by us. और कोई और टेंस पहचानो, आगे बढ़ो। कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट चाहे जिसका भी हो, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि टेंस को चेंज नहीं करना मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दिस पजल। क्या हो जाएगा? दिस पजल के साथ क्या यूज होगा? हैज। आगे बीन। क्यों बीन? क्योंकि परफेक्ट चाहे जिसका भी हो, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉल्व। किसके द्वारा? बाई अस। दिस पजल हैज बीन सॉल्व बाई अस। ठीक है, अगला लिखिए। ही डिड नॉट ब्रेक द चेयर। ही डिड नॉट break the chair. He did not break the chair. खोल देना दरवाज़ा जी, दरवाज़ा खोलो, आवाज़ थोड़ी आ रही है, पूरा खोलो। बताइए क्या? The chair was not broken by him. द चेयर वॉज नॉट। The chair was not broken by ब्रेक का थर्ड फॉर्म कौन यूज करेगा? कौन सा फॉर्म है? डिड आया है, कौन सा फॉर्म है? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। द चेयर, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज या वर का इस्तेमाल होता है, तो वाज। क्यों वाज? ये सिंगुलर है। द चेयर वाज नॉट। आप ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, किसके द्वारा? बाई हिम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। समझ में आ रहा है अब? We saw an elephant today. We saw an elephant today. We saw an elephant today. क्या होगा बताओ? क्या होगा? एन एलिफेंट Elephant was seen by us. एन एलिफेंट
वाज क्यों? तो पास्ट इंडेफिनिट है। वाज सीन by us today. टुडे, किसके द्वारा? बाई अस। एन एलिफेंट वाज सीन टुडे बाई अस। ठीक है, सर टुडे को बाद कर सकते हो। या तो पहले या तो बाद। कर सकते हो। बाहर मतलब आगे क्या टुडे? क्या टुडे का ना, सर मैं पहले लिखा हूँ एन के पहले ये है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे अगला सेंटेंस लिखते हैं। ना जी, लास्ट में ले जाओ टुडे को। चलिए अगला लिखिए। विल नेवर स्पीक द ट्रूथ। यू विल नेवर स्पीक द ट्रूथ। प्रेजेंट का देख लिए, परफेक्ट का देख लिए, पास्ट का देख लिए, अब फ्यूचर का भी देखिए। सर विल के बाद क्या है? यू विल नेवर, NEVER, यू विल नेवर स्पीक द ट्रूथ। द ट्रूथ द ट्रूथ। ध्यान रखना फ्यूचर का रूल क्या है, तो ध्यान रखिएगा पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो द ट्रूथ विल का विल हो जाएगा, और विल सेल के बाद फ्यूचर में बी लगाना कंपलसरी है, तो बी द ट्रूथ विल बी नेवर नेवर स्पोकन बाई यू। क्लियर है? देखिए ये चेंज हुआ है, विल के साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो द ट्रूथ विल बी नेवर स्पोकन बाई यू। ठीक है, ही कैन डू इट। अगला, ही कैन डू इट। ही कैन डू इट। चलिए देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे विल में बी आता है ना, तो वैसे अगर मोडाल आ जाएगा तो मोडाल के साथ प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे यूज़ करते हैं। मोडाल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सभी मोडाल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे विल सेल है वैसे कैन, कुड, मे, माइट। ये सभी क्या आता है? कैन। ठीक है, नेट टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कैन क्या है, तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कुड क्या है, पास्ट है, तो पास्ट चेंज टेंस। मॉडल क्या होता है, तो कैन, कुड, मे, माइट, उसके साथ क्या यूज होगा, तो बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आ गया है तब बता दिया हूँ ताकि यहाँ पे आप समझ जाए, रूल लिख लीजिएगा इसको भी। ठीक है, क्या है, इट कैन बी छोड़ा था ये, इट कैन बी, डू का डन,
बाई हिम ना, हाँ इट नहीं, इट कैन बी डन बाई हिम। ठीक है, बस कुछ नहीं, जैसे विल और शैल का चेंज कर रहे थे वैसे कैन, बस बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी मोडल के साथ भी बी का यूज़ करते हैं फ्यूचर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा taught us English। रुक जाओ, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? इंग्लिश टॉट बी बाय मिस्टर शर्मा। वी इंग्लिश पक, इंग्लिश कॉल करेगा। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। और बोले कोई? दो में से एक ही ऑब्जेक्ट उठा सकते हो। वी उठाए हो तो देखो टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है? बताओ जी, कौन सा टेंस है? क्या? अरे यार, वर्ब का थर्ड फॉर्म किस टेंस में यूज होता है? इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आया है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी, किस टेंस में यूज होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट। मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो अस को उठाओ तो वी, वी के साथ क्या लगेगा? वाज की वर? वर। वी वर टॉट क्या क्या? इंग्लिश। बाई किसके द्वारा? मिस्टर शर्मा। ठीक है, लिख लो ऐसे, एक और बन जाएगा। इंग्लिश वॉज टॉट अस बाई किसके द्वारा? मिस्टर शर्मा। दोनों बनेगा। हो गया? चलो एक ये लिख लो उसका, कॉन्टिन्यूअस का नहीं लिखे थे। पहला जो एग्जाम्पल लिखे थे जब शुरुआत किया था, क्या था? कमल इज ईटिंग मैंगो। कमल इज ईटिंग मैंगोस। चलो बनाओ, क्या बनेगा? मैंगोज, मैंगोज आर, चेंज कर दिया हूँ, मैंगोज आर क्या लगेगा? बीइंग। क्यों लगेगा बीइंग? तो जब भी आईएनजी का फॉर्म हो तो बीइंग लगाना है। नीड में भी याद रखिएगा कि आईएनजी दिखे कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, बी लगाएंगे,
सॉरी बीइंग लगाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में बी लगता है और कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगता है, ठीक है, और परफेक्ट में बीन लगता है। क्या ध्यान रखना है? कॉन्टिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बीन और फ्यूचर में बी। बी, बीइंग, बीन 3 जगह यूज होता है। कहाँ कहाँ? बी कॉन्टिन्यूस में किसी के, फ्यूचर में बी और परफेक्ट में बीन, चाहे जो भी हो सबके साथ, ठीक है। तो मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाई कोमल, नाम को नहीं चेंज करते हैं। चलिए अब डालिए इंटरोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इसी में देख ही लिए थे, यानी असर्टिव हमने देख लिया है। असर्टिव का मतलब आपका अफर्मेटिव नेगेटिव को मिला के असर्टिव बनता है। अब हम इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर हमको वॉइस बनाना हो पैसिव तो क्या करेंगे, ठीक है। तो करेंगे कुछ नहीं, सब कुछ वही जो पुराना ज्ञान है सबको लेके चलना है, वैसे ही बस यूज़ कर रहे, उसी का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे बस वो सीखना है। हथियार सारे हमारे पास हैं, कुछ खरीदना नहीं है मार्केट से, बस उसका प्रयोग करने सीखना है, ठीक है। चलिए लिखिए पहले, आर स्टूडेंट, आर स्टूडेंट्स लर्निंग द लेसन, लर्निंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो देखिए सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बनेगा, लेकिन क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे इंटरोगेटिव रहेगा। टेंस को चेंज नहीं करना है, मतलब सेम टेंस में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ अकॉर्डिंग टू किसके लगेगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इसके लगेगा। तो क्या होगा? आर होगा कि इज होगा? इज होगा। क्लियर है? तो क्या होगा? इज, ठीक है। इज द लेसन बनाओ। इज द लेसन, और चूंकि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, क्या बताया हूँ? बीन, बीइंग, और क्या लर्निंग का क्या हो जाएगा? क्या होगा स्पेलिंग? LEAR, लर्नड होता है। LEARNT, LURNT होता है शायद, ठीक है। LEARNT, ठीक है। इज द लेसन बीइंग लर्नड किसके द्वारा? बाई स्टूडेंट्स। लर्नड नहीं होगा, लर्नड होता है, ठीक है। समझ में आया क्या है? सारा हथियार वही है, यूज़ कैसे करना है तो जैसे है वैसे ही। क्लियर है? अब समझ में आ गया? इंटरोगेटिव में कुछ भी कहानी नहीं है एक्स्ट्रा, जो कहानी है उतना ही है। नेक्स्ट लिखिए, बोले हैव दे रिटर्न योर मनी। हैव दे रिटर्न योर, हैव यू, क्या था क्वेश्चन? हैव दे रिटर्न योर मनी, ठीक है। हैव दे रिटर्न योर मनी, बताइए। बनाइए इसका। हैव का यूज़ कहाँ होता है ध्यान रखिएगा।
बनाओ जी, ओए लड़की बनाओ तुम लोग। क्या बनेगा? पहले किसको लेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग तुम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो। हैव मनी, जिसको सब्जेक्ट बनाओगी, चूंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करो। Have your money. हैव मनी बीइंग रिटर्न्स बाय योर। योर मनी Your money. तो क्या है? Have your money. हैज़ योर मनी, मनी बहुवचन में। हैज़ योर मनी, हैज़ योर मनी। चूंकि वर्ब है परफेक्ट टेंस तो क्या यूज होगा? बीन। ध्यान में आ रहा है? परफेक्ट हो किसी का आंख बंद करके बीन, कॉन्टिन्यूअस हो किसी का आंख बंद करके बी, फ्यूचर हो किसी का आंख बंद करके बी, और मोडाल भी हो तो भी क्या लगाएंगे? बी। क्लियर है? बाकी टेंस को चेंज नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को ध्यान रखोगे। इतना देखो, जैसे लिखे हो वैसे अगर एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ोगे कभी जीवन में पैसिव वॉइस तुमसे गलती नहीं होगी। क्योंकि गलती कहाँ से होती है? जब क्लियरेंस नहीं होता है। तो एक एक चीज़ को तुमको बारीकी से इसलिए पढ़ा रहे हैं। हैज़ योर मनी बीन रिटर्न्ड, रिटर्न्ड किसके द्वारा? बाई। हैव दे है ना, तो द लिखा हुआ था। क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना। सर जी, हाँ, आप जो लिखते हैं टेंस, उसमें भी तो थर्ड फॉर्म यूज होता है ना? किस में? परफेक्ट टेंस। देखो पहले क्वेश्चन मार्क लगा लेना, सब में गलती हुआ था। हैव दे रिटर्न योर मनी, रिटर्न, हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है। क्योंकि थर्ड फॉर्म ठीक है, छूटा था। हैव दे रिटर्न योर मनी, ठीक है, क्लियर है अब? तो हैज़ योर मनी बीन रिटर्न्ड बाई, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मे आई यूज्ड योर पेन, मोडाल दे दिया हूँ। मे आई यूज्ड योर पेन, मे योर पेन बी यूज्ड बाय मी। बन गया? ठीक है, क्या बना है? तो ये तो टेंस नहीं होगा, अरे चेंज नहीं होगा। मे योर पेन, अब क्या है? तो चूंकि मॉडल है तो बी का यूज करेंगे। तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड किसके द्वारा? बाय मी। बाई मी। मे योर पेन बी यूज्ड बाई मी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ये तो ऐसे इंटरोगेटिव थे जो कि स्टार्ट हुए थे किससे? हेल्पिंग वर्ब से। कुछ ऐसे इंटरोगेटिव होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ब से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे? क्वेश्चन वर्ड से, जैसे व्हाट, व्हाट, विच, हाउ, ऐसे स्टार्ट होते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखिए, व्हाट डिड ही बाई, व्हाट डिड ही बाई, व्हाट डिड ही बी यू वाई। यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सब ऑब्जेक्ट क्या खरीदा, जैसे ही बॉट ए मैंगो, मैंगो गायब है, पूछ रहा है क्वेश्चन क्या खरीदा, तो क्वेश्चन में ही रहिएगा। सर इसका नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं। अरे भाई क्वेश्चन वही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएगा थोड़ी आंसर, समझ में आ रहा है? जैसे ही बॉट ए मैंगो, जैसे तुमने एक काम खरीदा तो मैं तुमसे यही नहीं पूछूंगा तुमने क्या खरीदा,
तब ना बताओगे, तो क्वेश्चन वर्ड पे तो आएगा ही। ठीक है, लिखो, बता देता हूँ, लिख लो। व्हाट वाज, What was being व्हाट चूंकि डिड है, वाज, व्हाट वाज, आगे क्या यूज होता है? ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाट वाज बॉट, किसके द्वारा? बाई हिम। यहाँ पे भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके द्वारा क्या खरीदा गया? यहाँ पे पूछा है कि वह क्या खरीदा, यहाँ पूछा उसके द्वारा क्या खरीदा गया। व्हाट वाज बॉट बाई हिम। being का प्रयोग नहीं होगा। मारूंगा एक झापड़, बार बार सारा चीज़ लिखवा दिया कि प्रेजेंट, अरे पास्ट इंडिफिनिट में वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। डिड लगा है तो डिड किस में लगता है? तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है? लिखा हुआ उसमें। जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो कॉपी पलट के, इसलिए एक सीक्वेंस वाइज लिखा है कि जहाँ पे तुमको डाउट हो कॉपी पलटो। याद रखना, जो नोट्स तैयार करो कभी भी किसी भी कंडीशन में काम आएगा, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए भी काम आएगा, टेंशन मत लो। जब वॉइस पड़ेगा तो हाँ, कॉपी बस मत फेंकना, क्योंकि ना इंग्लिश ख़त्म होनी है, ना तुम ख़त्म होने, ना तुम्हारा आने वाली पीढ़ी ख़त्म होनी, वो सब रहेगा। कॉपी फेंक दोगे तो कहानी ख़त्म है। वो अच्छी बात है, तो फिर बेटा पूछेगा कहना कि, तो कहेगा कि बाप को हमारे कुछ नहीं आता, गधा है एकदम। ठीक, क्योंकि तुम हिंदी भाषी हो तो जरूर थोड़ी तुम्हारा बेटा भी हिंदी भाषी रहेगा। ठीक है, चलो अगला लिखो। विच सॉन्ग इज सिंगिंग, विच सॉन्ग इज सिंगिंग। बनाओ प्रोडक्ट से, टेंस पहचानो, बनाओ। देखो वर्ड का वर्ड हुआ है तो यहाँ पे विच का विच होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन वर्ड सेम होगा। लो एक चीज़ लिख देता हूँ, आगे बनाओ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूँ, कुछ कहानी अलग है, ध्यान रखना। विच, हाउ मेनी बॉयज़, हाउ विच, या ऐसा कुछ केस आए एक साथ लेते हैं। विच सॉन्ग, कौन सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच सॉन्ग। आगे अब बनाओ। जैसे मान ले पूछो, देखिए क्यों इसको एक साथ ले रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि कितने लड़कों ने खाना खाया, तो हाउ मेनी बॉयज एक साथ होगा। जब हाउ मेनी बस नहीं लिखेंगे, हाउ मेनी क्या, तो बॉयज कितने लड़के एक साथ आएंगे। किसने गाया, अरे गाना, मतलब विच सॉन्ग, कौन गाना, तो इसको एक साथ लेंगे। दोनों ज्वाइंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसीलिए विच को लिए तो सॉन्ग को भी लिए साथ में। विच सॉन्ग, और आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस है तो इज, और क्या लगेगा? बीइंग। विच सॉन्ग इज बीइंग किसके द्वारा? संग बाई, दिया है, लो देखो, हिम। उसके द्वारा कौन गाना गाया गया? ठीक है, हिम, हिडन। ठीक है, बताता हूँ। जैसे देखो स्टैंड अप, तो मैंने यू गायब कर दिया, हिडन है। किसको खड़ा करने को बोला? ओपन द डोर, तो बनाते हैं यू आर ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर दैट, तो मतलब क्या है कि किसको बंद करना है? तुम्हें। तो यहाँ पे कोई तो गया होगा,
तो उसके द्वारा कौन सा गाना गाया गया, विच सॉन्ग इज सिंगिंग, ठीक। तो विच सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हिम, सॉन्ग, क्वेश्चन गलत है क्या, रुक जाओ देखो पहले क्या लिखा है, विच सॉन्ग इज ही सिंग, हाँ गलती हुआ है, विच सॉन्ग इज, सब्जेक्ट तो आएगा ना, अब सही, विच सॉन्ग इज ही सिंगिंग, ठीक है। तो विच सॉन्ग इज बीइंग संग, SUNG, संग बाई हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो फिर क्वेश्चन मार्क लगा लो, लिखिए अगला, हाउ शैल वी सॉल्व इट, हाउ शैल वी सॉल्व इट, हाउ शैल नहीं, इट आता है विल के साथ, हाउ विल इट, क्लियर है, शैल का क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, आगे इट बी सॉल्व्ड बाई अस, हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाई अस, क्लियर है। नेक्स्ट बनाइए, किसके साथ मिला है, किसके साथ, आई और वी के साथ सिर्फ शैल आता है, बाकी सब के साथ मिला। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। खैर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब शैल का यूज़ ही ख़त्म हो गया। अब डिक्शनरी वगैरह से यानी और जो नए रिसेंटली बुकें बन रही हैं ग्रामर की, उस बुक से शैल के यूज़ ख़त्म हो गए, हर जगह विल का ही यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, अगर फ्यूचर में किसी भी चीज़ को अगर प्रेशर करके बोला जाए ना, तो वहाँ पे आई के साथ शैल का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, अगर मैं बोला हूँ जनरली आई के साथ क्या यूज़ होता है, शैल। अगर मैंने बोल दिया कि आई विल गो टू मार्केट, तो मतलब कि आई शैल गो टू मार्केट बोला तो मैं बाज़ार जाऊंगा, क्या इसका मतलब क्या हो गया, आई शैल गो टू मार्केट मतलब है मैं बाज़ार जाऊंगा। गया या नहीं गया बात की बात है, बारिश होने लगी नहीं जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बाज़ार जाऊंगा। मैंने बोला है कि तुमने बोला चलो चलते हैं कहीं, मैंने बोला नहीं मैं बाज़ार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। लेकिन यदि मैं बोल दिया आई विल गो टू मार्केट, मतलब कि आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, कुछ धरती पलट जाए, मैं बाज़ार अवश्य जाऊंगा, यानी प्रेशर दे दिया। आई के साथ जब विल आता है तो क्या हो जाता है, प्रेशराइज कर देता है कि मैं बाज़ार अवश्य जाऊंगा। तो जनरली अब शैल का यूज़ तो ख़त्म ही कर दिया है। आने वाले जितने भी ग्रामर्स के बुक हैं उसमें देखना कि शैल का यूज़ नहीं मिलेगा, हर जगह विल का ही यूज़ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वेयर डिड यू सी हिम, वेयर डिड यू सी हिम, where did you see him, देखो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है,
पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? वेयर। Where is he? अरे डिड के साथ वाज या वर लगता है, काहे भुला जा रहे हो? ठीक है, Was he वेयर वाज ही seen by you? सीन By you. बाई। तुम लोग को बहुत कन्फ्यूजन है ना, और मत पढ़ो अंग्रेजी, हिंदी पढ़ेंगे, पुलिस बनेंगे, लाठी भाजेंगे, हो जाएगा। गाजियाबाद नोएडा में पोस्टिंग ना, तो एक FIR नहीं लिख पाओगे। अब कोई आ गया अंग्रेज बोल FIR लिखवाना, तो आधा तो सही में मारेगा, कहेगा पुलिस बने, अब यार सुन ही नहीं पा रहे हैं। चलिए लिखिए एक और सेंटेंस, इसके में थोड़ा सा चेंज करना है। हु ब्रॉट दीज बुक्स, हु ब्रॉट क्या है? हु ब्रॉट दीज बुक्स, THES दीज। देखिए जब हु आएगा ना, तो हु को कभी भी पैसिव बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हु को पैसिव बनाते टाइम क्या हो जाएगा? बाय हुम। क्या हो जाएगा? बाय हुम। ठीक है, हु को पैसिव बनाते टाइम क्या करेंगे? बाय हुम। तो चेंज करिए, हु को बाय होम में चेंज कर दीजिए, हु को किस में चेंज कर दीजिए? बाय होम में। बाकी बनाइए, बाकी बनाओ, टेंस के अकॉर्डिंग बनाओ। बाकी हु का बस बाय होम हो जाएगा, नोट पॉइंट लिख लेना। हु का क्या हो जाएगा? बाय होम। By whom was एक मिनट, क्या है? हु बॉट दीज बुक, दीज के साथ बुक्स आता है, ये किताबें। गलती कर रहे हो क्योंकि ये was brought अभी करेक्शन करा दिया कि कहीं वाज ना यूज कर दो, फिर भी where बाय होम where वेयर दीज बुक्स, बाय होम वेयर ब्रॉट दीज बुक्स। ठीक है, क्या होगा? बाय होम वेयर, हाँ ठीक है, बाय होम वेयर, याद आ गया, दीज बुक्स ब्रॉट। नहीं यूज होता है बाई का, हाँ ठीक है। अब बाई पहले ही यूज़ कर दिए हैं, ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ का बाई का यूज़ नहीं करेंगे, यही ध्यान नहीं आ रहा था। समझ में आ रहा है? ये हु का होम हुआ तो है, लेकिन जो बाई है ना, इसको पहले ही हम यूज़ कर लेते हैं, तो इस वजह से बाई यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? बाय होम वेयर दीज बुक्स ब्रॉट। ठीक है, एक और लिखो सेंटेंस, whom does he chase daily? whom WHOM, whom does he, whom does he chase daily? हाँ, हुम का हु हो जाएगा, हुम का क्या हो जाएगा? हु। बनाओ, तो हुम का हु हो जाएगा। आगे चेंज करो, हु इज
क्या? डेली। हु इज चेस्ट? ऑब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट, अरे क्या वर्ब? हाँ चेस्ट। क्या? डेली। किसके द्वारा? बाई हिम। सही चेस सर चेस करना। हाँ चेसिंग सुने हो? चेस करना क्या? आप सोचो चेस तो ना। चलिए अगला लिखिए, इम्परेटिव। समझ में आ गया? असर्टिव पढ़ लिए, इंटरोगेटिव पढ़ लिए, अगला इम्परेटिव। कीप क्वाइट, सब कुछ वही करेंगे, ठीक है? क्या था, क्या बोला हूँ? कीप क्वाइट। बनाइए तो, शांत रहो। बनाओ, क्या बनेगा? रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, क्या है? तो इसका बनेगा क्या, तो याद रखना, ध्यान से बस पहचानना है। कीप क्वाइट, प्लीज़ तो लगाया नहीं हूँ, मतलब ऑर्डर दिया होगा। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट, बाई नहीं, इम्परेटिव क्या? टू। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। क्या? हाँ इम्परेटिव है ना, इम्परेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, इसमें ना सब्जेक्ट है, शांत रहो। क्या बोला? बोलते हैं ना, ना शांत रहो, ठीक है? तो कुछ सब कुछ हिडन है, शांत रहो। तो मतलब मैंने क्या किया, ऑर्डर दिया। तो यू आर ऑर्डर टू, कैसा ऑर्डर दिया? तो शांत रहने का ऑर्डर दिया। अगला एक और लिखो, जरूर ऑर्डर ही नहीं, रिक्वेस्ट भी लिख लो। लिखो, प्लीज डोंट शाउट हियर। प्लीज डोंट शाउट हियर। अब देखो, किसी को चुप करा रहा हूँ, भाई बड़ा है, मान लो बड़ी इधर बैच चल रहा है, ठीक? अब तुम लोग को शोर हो रही है, तो तुम जाके तो ऑर्डर तो दोगे नहीं, बड़े हैं तो क्या कहोगे कि कृपया करके थोड़ा धीरे बोलिए, ठीक? तो क्या होगा, बनाइए, यू आर रिक्वेस्टेड, आगे नो नॉट कहाँ गया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू शाउट, कहाँ, हियर, ठीक है? नॉट टू शाउट हियर यानी यहाँ शोर मत करिए, रिक्वेस्ट है। ओपन द डोर, क्या है? बनाओ इसको तुम लोग। बनाओ इसका। देखो, इसका एक तो लेट से बनता है, लेट वाला मैं बताता हूँ, ध्यान रखना। लेट से एक बनता है, क्या बनेगा? तो लेट द डोर बी ओपन। अगला तुम बनाओ जो इस तरीके बता रहा था,
You are ordered to be. क्या होगा? You are Ordered to यू आर ऑर्डर्ड टू open. ओपन द डोर। समझ में आया? हाँ बताओ। अरे भाई इम्परेटिव अलग ही टेंस होता है, इम्परेटिव टेंस अलग होता है ना, ठीक। शट द डोर, ओपन द डोर, कीप क्वाइट, ये सब क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस हैं, ये अलग होते हैं। टेंस की तरफ मत लेके जाओ, जो पढ़े हो उस टेंस की तरफ मत लेके जाओ। दिक्कत है ना कि टेंस के बाद पढ़ाया ही नहीं, तुम लोग को टेंस पढ़ाया, टेंस के बाद इम्परेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ाया, एक्सक्लेमेटरी नहीं पढ़ाया, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अलग टेंस है, उस टेंस के पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर में, अरे सॉरी क्या कहते हैं, जो टेंस के अंडर में ये सब उसके नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या, मोर देन सफिशिएंट है, इतना में तुम्हारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। चलो बंद कर दो उधर से।